बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है और क्या ये पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ कारआमद साबित हो सकेगी? ये सवाल आजकल हर पढ़े लिखे पाकिस्तानी के दिमाग में कम से कम एक बार तो ज़रूर आया होगा। आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी मुआशरे में किसी मूजी बीमारी के फैलाव को रोकने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो इसके खिलाफ वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें इस खास वायरस के चंद कमज़ोर ज़रे इंसान के खून में इंजेक्शन के ज़रिए शामिल किए जाएं, जिससे इंतहाई शिद्दत की बीमारी तो नहीं होती, मगर इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसके खिलाफ जिस्म में एंटीबॉडी ज़रूर पैदा कर देती है, जिससे वो आइंदा इस वायरस के शदीद हमले से बच जाता है। या फिर मुआशरे में इस वायरस को पनपने दिया जाए। जो शख्स इस बीमारी से सेहत याब होगा, उसके जिस्म में वो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। फिर ऐसे तमाम अफराद जिनमें वायरस के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, वो इस मुआशरे में बफर का काम करेंगे और इस वायरस का फैलाव रोकने में मुआवन साबित होंगे। और जब वायरस की नशोनुमा नहीं होगी तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इस पूरे अमल को हर्ड इम्यूनिटी का नाम दिया गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने सबसे पहले इस ख्याल को पेश किया कि आलमी सतह पर फैलने वाली इस खतरनाक बीमारी को इस तरीक़ेकार पर अमल करके मज़ीद फैलाव से रोका जा सकता है, मगर मुल्क के हेल्थ सेक्रेटरी ने इस लाइहा अमल की तरदीद कर दी। WHO ने भी ये कहते हुए इस तरीक़ेकार की नफ़ी कर दी कि इंसान कोई भेड़ बकरी का रेवड़ नहीं है, हर जान कीमती है, लिहाजा ये लाइहा अमल इंतहाई ख़तरनाक है। WHO के हेल्थ एमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि शायद वो ममालिक जिन्होंने इस वबा से लड़ने के लिए सही इक़दामात नहीं उठाए, उनमें इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होने के बाइस हर्ड इम्यूनिटी खुद ही पैदा हो जाने के इम्कानात हैं, मगर ये एक इंतहाई ख़तरनाक अमल साबित होगा। ये इन्फेक्शन मुतअद्दिद बूढ़ों, जवानों और बच्चों को होगा। जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होगी वो तो बच जाएंगे, और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल लोग, जिनमें बूढ़े, बच्चे, हामला औरतें, किसी लंबी पुरानी बीमारी के हामिल अफराद शामिल हैं, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और वसी पैमाने पे अमवात वाक़ होने का खदशा रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एक इंतहाई ज़ालिमाना सोच है। प्यारे व्यूवर्स, हमारे मुल्क के हालात से तो यही लगता है कि हमारे हुक्मरानों ने भी अवाम को भेड़ बकरी का रेवड़ समझकर हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए खुला छोड़ दिया है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें teham TV को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले